चलिए रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां हरियाणा को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक बाकी आपको बताते चले। जो बची सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार जो चर्चा है वो की जा रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान बैठक में शामिल है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद है बैठक में। तो सीईसी की बैठक जारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी है, क्योंकि अभी आपको बताते चले कि जो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन है वो लगातार किया जा रहा है। अभी भी जो बचे उम्मीदवार है उनके नामों पर मंथन लगातार जारी है। अब किसके किसके नाम फाइनल होंगे ये भी सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है पूरे चिंतन और मंथन के साथ सभी यहां पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखिए सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि संभावित उम्मीदवारों के जो नाम की सूची थी वो सामने आ गई थी, और अब सीईसी की बैठक भी जारी है। जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चले एक बार दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी है। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि अभी जो संभावित नामों की सूची है वो सामने आई है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है। जो अन्य उम्मीदवार हैं, अन्य सीटों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि कौन सी सीट से किसको उतारा जाए, और पूरी तरह से चिंतन मंथन के बाद एक एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग रही है। फिलहाल अगर सभी पहलुओं पर नजर डालें तो कांग्रेस की तरफ से एक एक पॉइंट चेक किए जा रहे हैं। तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा रही है, उनको फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि संभावित नामों की सूची जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अभी जो फाइनल मुहर है वो लगनी है। सीईसी की बैठक जारी है, इसके बाद कहा जा रहा है कि फाइनल मुहर भी लग जाएगी, और जल्द से जल्द आपको बताते चले कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, सभी की तरफ से जो सूची है वो जारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो नॉमिनेशन की डेट है वो भी पास आ रही है, जिसके मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द जो कांग्रेस है वो अपनी जो सूची है वो जारी कर देगी। यह अनुमान लगाया जा रहा कि आज से लेकर कल तक जो सूची है वो सामने आ जाएगी। फिलहाल सीईसी की बैठक जारी है। इससे पहले आपको बताते चले कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद यहाँ पर जो अनुमानित नाम है, संभावित नाम है, वो भी सामने आए, और कहीं ना कहीं जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उनका खासा ख्याल रखा जा रहा है कि किस उम्मीदवार को उतारना बेहतर होगा, किस उम्मीदवार, कौन सा उम्मीदवार फायदेमंद हो सकता है हाई प्रोफाइल सीट से, और कौन सा उम्मीदवार हाई प्रोफाइल है। तो तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा रही। फिलहाल आपको बताते चले यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी है। इससे पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो भी की गई, और उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान बैठक में शामिल है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस बैठक में मौजूद है, यानी कि कांग्रेस हरियाणा के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल है। आलाकमान इस बैठक में मौजूद है। कांग्रेस के तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो उम्मीदवार है उनके नाम फाइनल किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किसके किसके जो नाम है वो फाइनल होते हैं, आगे किसके टिकट कटते हैं, क्योंकि कांग्रेस की अगर एक एक सीट की बात की जाए तो एक एक सीट पर कई जो उम्मीदवार है अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब उन सभी जो पड़ाव को पार करते हुए कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि कौन कौन से नाम फाइनल किए जाते हैं, क्योंकि संभावित नामों की सूची जो है वो सामने आ चुकी है। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे और कांग्रेस की अब सीईसी की जो बैठक है वो जारी है। दोपहर में अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद जो संभावित उम्मीदवार है उनकी सूची भी सामने आई है।
देखिए, बिल्कुल इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में सीसी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है। जी। ये दूसरे दौर की महत्वपूर्ण बैठक है, लगातार दूसरा दिन है जब यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये बैठक, अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन भी मौजूद है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हरियाणा के वो मौजूद हैं। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं और ये बैठक काफी देर से चल रही है और माना जा रहा है कि करीब 41 उम्मीदवारों पर जो बाकी बचे हुए नाम हैं उनको लेकर फाइनल करेगी सीसी। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ को लेकर बड़ा बयान प्रभारी दीपक बाबरिया ने दिया, उसके बाद से नई हलचल देखने को मिल रही है। ये भी चर्चा है कि कमेटी बना दी गई है, अपॉइंट की गई है, केसी वेणुगोपाल उसकी अगुवाई करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो हरियाणा इकाई की ओर से विरोध देखने को मिला है, उसके बाद क्या इस पर निर्णय होगा या नहीं, या होल्ड पर रखा जाएगा फैसला, इस पर बड़े सवाल है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं की ओर से ये दबाव जरूर देखने को मिला है कि गठजोड़ किया जाए, इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को लेकर मैसेज दिया जाए। तो हरियाणा में संभावित गठजोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ बड़े सवाल हैं और इस बैठक में क्या इसके इस पर यहाँ पर चर्चा होती है और क्या इस पर निकल कर आता है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन इससे पहले कल जो बैठक हुई थी उसमें 49 सीटों पर चर्चा हुई थी, 34 उम्मीदवार फाइनल किए गए, 22 सिटिंग विधायक हैं और इसके अलावा 15 सीटों को होल्ड पर डाल दिया गया है। इसके अलावा आज बाकी बची 41 सीटों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब अगर गठजोड़ की संभावनाएं अगर देखें, 5-1-1 का फार्मूला वो चर्चाओं में है, यानी 5 सीटें क्या आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट लेफ्ट पार्टी को, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेताओं ने इस गठबंधन को नकार दिया है। ऐसे में बड़े सवाल है कि क्या गठजोड़ हो पाएगा या नहीं, और निश्चित तौर पर यह चर्चा का अहम पड़ाव साबित हो सकता है इस बैठक में, इस लिहाज से क्योंकि सीएससी की बैठक हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो पैनल बनाया है स्क्रीनिंग कमेटी ने, उस पर चर्चा कर रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव आने हैं, फीडबैक मिलना है। कल की जो चर्चा अधूरी रही है, कई मुद्दों को लेकर जो रिव्यू कमेटी को सौंपा गया वो कल आना है, उस पर चर्चा होनी है। इससे पहले आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी के इसके बाद कई दौरे शुरू होने वाले हैं और माना जा रहा है कि हरियाणा में उम्मीदवारों का चयन जो है आज ही फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद सीटों को लेकर कल तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि इस बीच अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है जल्द से जल्द सूची सामने आ जाएगी, क्योंकि 5 सितंबर से जो नामांकन है वो भी शुरू हो जाएगा और ये बात भी कही जा रही है कि गठजोड़ हो सकता है आम आदमी पार्टी से। अगर गठबंधन की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ और टाइम कांग्रेस ले सकती है या फिर आज से लेकर कल तक सूची सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको लेकर चर्चाएं हैं, गठबंधन को लेकर जो संभावित गठजोड़ आम आदमी पार्टी के साथ उसकी चर्चाएं। तो ऐसे में जब ये बयान दिया था दीपक बाबरिया जो प्रभारी है हरियाणा के, तब से इस पर एक बड़ी चर्चा देखने को मिल रही है। ऐसे में इस वक्त जब बैठक चल रही है, माना यह जा रहा है कि इसके इतर गठबंधन को लेकर क्या चर्चा होगी सीएससी की बैठक में, क्या इस पर राय रखेंगे जो स्थानीय इकाई के नेता, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल हैं, क्योंकि आज जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी नाखुश नजर आए हैं वो इस फैसले को लेकर, ऐसा दिखाई देता है। ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि हरियाणा इकाई के तमाम नेताओं ने एकजुट होकर इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया है। लेकिन अगर ये आलाकमान के नेतृत्व पर और आलाकमान के स्तर पर फैसला होता है तो एक बड़ा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा और इसको मानना होगा सभी को, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मैसेज पार्टी देना चाहेगी कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष की भूमिका में है, ऐसे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को साथ लेकर चलने की कवायद और उस भूमिका में वो यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। बदली भूमिका में कहीं न कहीं गठजोड़ के सहयोगों को खुश रखना भी शामिल है और इसलिए राहुल गांधी के इस निर्णय पर नजरें लगी हैं कि क्या वो जो गठबंधन की संभावनाएं, और जो कल ये सूत्रों ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने कई नेताओं से पूछा था कि गठबंधन को लेकर जो सवाल थे उनके, उसको लेकर वो इशारा करते नजर आए थे और उसके बाद आज दीपक बाबरिया का बयान सामने आ गया। तो ये महज एक राजनीतिक चर्चा भर नहीं है, बल्कि इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। ऐसे वक्त जब हम लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का बड़ा मुकाबला हरियाणा में वो खुला हुआ है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक जोर आजमाइश चल रही है, राजनीतिक गुनाभाग चल रहा है।
बीजेपी खेमे में भी बैठकों की जोर जारी है, तो इधर कांग्रेस खेमे में भी लगातार बैठक चल रही है। और सीईसी की बैठक में आज उम्मीदवारों के पैनल जो तैयार हुए हैं उन पर भी मोहर लगनी है, यानी ये संख्या उम्मीदवारों की वो और बढ़ेगी। आज भी उम्मीदवारों के पैनल पर नाम जो चर्चाओं में आएंगे, उसके बाद औपचारिक जानकारी दी जाएगी, कितने नाम तय होते हैं, कितने सामने आते हैं। और उसके साथ ही बड़े सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर कब तक अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज की बैठक के बाद कल वो पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं, इस पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।